बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा राज्य था जहाँ ऊंचे महल, खुशहाल गांव और मेहनती लोग रहते थे। उस राज्य का राजा था राजा वीरसेन और उसी राज्य में रहता था एक साधारण लेकिन समझदार किसान रामू। राजा वीरसेन अच्छे दिल के थे, लेकिन उन्हें अपने राज्य की असली समस्याओं की पूरी जानकारी नहीं थी। मंत्री जी, मुझे लगता है मेरा राज्य पूरी तरह खुशहाल है। मंत्री थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, महाराज, प्रजा मेहनती है पर कुछ गांव में परेशानियां भी है। परेशानियाँ? मुझे तो कोई शिकायत नहीं मिली। राजा सोच में पड़ जाता है। उसी राज्य के एक गांव में किसान रामू दिन रात मेहनत करता था। रामू पसीना पोंछते हुए कहता है, धरती माँ, इस साल अच्छी फसल दे देना। तभी रामू की पत्नी पास आती है और कहती है रामू से, रामू, पानी की कमी से फसल सूख रही है। रामू अपनी पत्नी से कहता है, हिम्मत रखो, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। रामू की पत्नी वहां से चली जाती है। राजा ने सच्चाई जानने के लिए एक अनोखा फैसला किया। राजा कहता है मंत्री से, मैं साधारण आदमी बनकर गांव जाऊंगा, तभी सच्चाई पता चलेगी। मंत्री राजा से कहता है। लेकिन महाराज, फिर राजा मंत्री से कहता है, चिंता मत करो, यह जरूरी है। राजा गांव पहुंचे और लोगों से बात करने लगे। राजा साधारण व्यक्ति बनकर रामू के खेत पहुंचता है और रामू से कहता है, भाई, खेती कैसी चल रही है? रामू राजा से कहता है, मेहनत तो पूरी है, लेकिन पानी और बीज की दिक्कत है। राजा रामू से कहता है। अगर राजा को पता चले तो? रामू मुस्कुराते हुए राजा से कहता है, राजा, अच्छा होगा, तभी तो यह राज्य टिका है। रामू के मुंह से ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है और प्रभावित हो जाता है। रामू राजा को अपना सूखे खेत दिखाने के लिए लेकर जाता है। रामू राजा से कहता है, अगर सिंचाई हो जाए तो सोना उग सकता है। राजा मन में सोचता है, एक किसान की समझ और मैं महल में बैठा हूँ। अगले दिन राजा ने पूरे दरबार को बुलाया।
राजा कहता है, आज मैं आपको एक सच्चा नायक दिखाता हूँ। वहीं दरबार में रामू को भी बुलाया जाता है। रामू डरते हुए कहता है, महाराज, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? राजा मुस्कुराते हुए रामू से कहते हैं, नहीं रामू, तुमने तो सच्चाई दिखाई है। राजा एक फैसला लेते हैं और कहते हैं, आज से गांव में नई नहर बनेगी, बीज और पानी मुफ्त मिलेगा। मंत्री राजा से कहता है, जैसा आदेश महाराज। और रामू, तुम किसान सलाहकार बनोगे। रामू नम आंखों से कहता है, महाराज, यह सब किसानों की जीत है। जल्द ही गांव बदल गया। मेहनत और समझदारी ने चमत्कार कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा राजा वही है जो प्रजा की सुने, और सच्चा किसान वही है जो कभी उम्मीद ना छोड़े।